नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं और हम लोग इस वीडियो में एक ट्री मैप लेकर के आए हुए हैं जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। जो बेसिक आपने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है, इन सब का एक शॉर्ट, इन सब का एक निचोड़, इसको हम लोग इस सिंगल वीडियो में, जो कि वीडियो छोटा भी रहेगा और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, तो इसको आप जरूर देखिएगा। जैसे कि ट्री मैप के बारे में अगर बात किया जाए तो बेटा बायोलॉजी आपने देखा कि साइंस का हमारा एक तीसरा ब्रांच था और बायोलॉजी को अगर डिफाइन करना हो, डेफिनेशन हमें याद नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि लगभग बायोलॉजी में 70 से 80% टर्म्स हमारे ऐसे हैं कि जिनके सेंस कुछ निकलेंगे और उन सेंस को अगर हमने याद रखा है तो हमें डेफिनेशन बनाने में आसानी होगी। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, और इनको तोड़ेंगे तो इसका दो सेंस निकलेगा, दो वर्ड निकल के सामने आएगा। जैसे एक हो गया बायो, एक हो गया लॉजी। बायो वर्ड का मतलब हो गया लाइफ या लिविंग और लॉजी वर्ड का मतलब हो गया टू स्टडी। अब लॉजी का मतलब टू स्टडी, और किस चीज के बारे में स्टडी? लाइफ या लिविंग स्पीशीज के बारे में। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या था, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग स्पीशीज। तो वही तो है बायोलॉजी, इसका सेंस वही तो निकल रहा है कि जिसमें हम पढ़ाई करते हैं लिविंग स्पीशीज के बारे में, वही बायोलॉजी है। इनके टर्म्स को तोड़ करके ये आप याद रखिएगा। डेफिनेशन नहीं भी याद है आप अपने से बना लेंगे। इनके फादर कौन है बायोलॉजी के? एरिस्टोटल। साइड में हम लोगों ने लिखा हुआ है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बायोलॉजी के आपने देखा था दो ब्रांचेस थे, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। हमने दो ब्रांचेस बनाई, एक बॉटनी बनाया, एक जूलॉजी बनाया। तो ये दोनों टर्म कहाँ से आए, इसके बारे में बात किया जाए तो जैसे बॉटनी है बेटा, तो बॉटनी को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद ये बॉटनी वर्ड कहीं ना कहीं से आया हुआ है। तो ये बॉटनी का जो वर्ड है बेटा, ये बोटेनिका से आया हुआ है और बोटेनिका वर्ड का मतलब होता है स्मॉल प्लांट। अब बोटेनिका को हम लोगों ने मॉडिफाई किया, बना दिया बॉटनी, और इसमें हो गए हर तरीके के प्लांट। बॉटनी का मतलब तो जितने तरीके के प्लांट स्पीशीज होंगे उनको स्टडी करना हमारा बॉटनी कहलाएगा। स्टडी ऑफ प्लांट स्पीशीज इज नोन एज बॉटनी। इनके फादर कौन है? इनके फादर हमारे थियोफ्रस्टस साहब हैं। थियोफ्रस्टस ने इसकी शुरुआत की थी, इसका बेस रखा था, तब जाकर के बॉटनी आज हमारा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पे जाना जाता है। दूसरे ब्रांच के बारे में बात करें, दूसरा ब्रांच आता है जैसे जूलॉजी। जूलॉजी में दो वर्ड है, इसमें ये भी बायोलॉजी की तरह टूटेगा। जैसे जू आया ZOO, और ये वर्ड आता है जून से। जून वर्ड का मतलब होता है ZOON। जोन वर्ड का मतलब होता है एनिमल स्पीशीज, और उसको मॉडिफाई किया, जब साथ में जोड़ा तो वो एन हट करके जूलॉजी बन गया। जू वर्ड का मतलब एनिमल स्पीशीज। जैसे आप लोग बहुत सारे जान रहे होंगे कि जूलॉजिकल पार्क में क्या मिलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में जू कहते हैं। जू में मिलते हैं आपको वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज। तो एनिमल स्पीशीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जू कर रहा है। तो यहाँ पे जू का मतलब हो गया एनिमल स्पीशीज और लॉजी का मतलब अगेन टू स्टडी आया। तो इसकी भी डेफिनेशन हम लोग इन दोनों सेंस से बना सकते हैं। जैसे जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल स्पीशीज और एनिमल क्रिएचर। इनके फादर कौन थे? अगेन एरिस्टोटल। बायोलॉजी के जो फादर थे, इनकी जो डिमांड थे, इनकी जो रुचि थी, वो जूलॉजी में थे, तो इसका भी बेस रखने वाले एरिस्टोटल साहब थे। साथ में दो और नाम, जो बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी आ जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, और हम लोग ये सिली से क्वेश्चन हम लोग मिस्टेक करके चले आते हैं। जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट के बारे में स्टडी करना बॉटनी, एनिमल के बारे में हमारे हो गया जूलॉजी, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है साइज में छोटा, स्मॉल। अब साइज में छोटा और बायो जुड़ा हुआ है मतलब लाइफ। साइज में छोटा ही क्यों ना है, लेकिन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और लॉजी मतलब स्टडी करना, तो माइक्रोबायोलॉजी बन गया, मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग स्पीशीज जो हमारे साइज में काफ़ी छोटे हैं और नेकेड आई से विजिबल नहीं है। आज के समय की बात किया जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शुरुआत वो किसने किया हुआ था? हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहुइक। ये हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। और फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में बात किया जाए, आजकल के ट्रेंड में देखा जाए तो लगभग हर एक इंसान को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो हम अटक जाते हैं, तो हमें नहीं मालूम होता है। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि जो मेडिसिन वगैरह आप यूज कर रहे हैं, इसकी कभी ना कभी शुरुआत हुई होगी, और अगर शुरुआत हुई है तो इसके शोधकर्ता कौन थे, इसके ऑब्जर्वर कौन थे सबसे पहले, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं? तो वो हिप्पोक्रेट्स कहलाते हैं। हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज द फादर
कलर ऑफ मेडिसिन। ये छोटा सा एक ट्री मैप था जो हमने इंट्रोडक्शन बनाया हुआ था, उसका एकदम निचोड़, उसका एक कंक्लूजन, उसका एक कंक्लूडेड वीडियो था ये। तो अगर आप पुरानी दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो से वो चीजें और बेहतर क्लियर हो जाएगी और लंबे समय तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्टकट आप याद किए रहेंगे तो इससे आपको आसानी रहेगी, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी। तो इतना आप पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।